Hello guys, welcome to my YouTube channel Uttarakhand Officers Path with Simran. Today we are going to discuss the new topic which is related to GS paper 3 only of paper 6 we can say of Uttarakhand upper PCS mains exam. तो इंटरनल सिक्योरिटी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। न्यूज में काफी रहा ये क्योंकि जो होम मिनिस्टर साहब थे हमारे अमित शाह जी, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने टारगेट किया था कि हम जो ये एक्सट्रीमिस्ट ये जो नक्सलिज्म है इसे हम खत्म कर देंगे देश से, जो कि कई हद तक वो खत्म तो नहीं हुआ है अभी, लेकिन हाँ कंट्रोल बहुत हो गया है पहले के मुताबिक। तो थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, क्या होती है ये, क्या ये नक्सलिज्म, ये सब चीजें कब उत्पन्न हुई और क्या चीज है ये, एक्चुअली वर्ड का मतलब क्या है, किन किन राज्यों में हमारे देश में फैला हुआ है और इनकी मेन डिमांड क्या है, मेन कंसर्न्स क्या है और इनको कैसे मिटिगेट किया जा रहा है और किस तरह से फोर्सेस हमारी लगी हुई हैं इन चीजों में और किस तरह इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाकर इनकी कंसर्न्स को दूर किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। कोशिश करूंगी मैं कि ये 2 वीडियोस के अंदर अंदर मैं कंप्लीट कर दूं पूरा। टाइम बहुत कम बचा है, अब आप इससे रिवीजन कीजिए जितना भी आपके पास मटेरियल है, जितना आपने पहले का पढ़ा हुआ है, और अपने आने वाले मेंस के लिए पूरे कॉन्फिडेंट होकर आप पेपर देने चाहिए। तो कोशिश करूंगी कि एक वीडियो में तो पूछ के लिए बहुत सारा है, क्योंकि मतलब ज्यादा भी नहीं है बट हाँ लेकिन है कंटेंट काफी। तो एक वीडियो में कंपाइल करना पूरा ये आई थिंक ये थोड़ा वो लंबा लेंथी वीडियो हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगी इसे 2 के अंदर पूरा कंप्लीट कर दूं। ठीक है, कुछ निमोनिक वगैरह भी देखेंगे हम जिससे हमें रिकॉल करने में आसानी हो मेंस के आंसर राइटिंग के दौरान। ठीक है, तो बिगिन करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। वेट, ओके। इंटरनल सिक्योरिटी, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। पहला ये इस टाइप बहुत आते हैं, ठीक है ना, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि नक्सलिज्म का मतलब होता क्या है। नक्सलिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, LWE, आपने सुना होगा न्यूज में, LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, refers to the use of violent insurgency by radical communist groups। तो कुछ radical communist groups हमारे देश में, कुछ राज्यों में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, जंगलों वाले एरियाओं में स्पेशली ऐसे कम्युनिस्ट ग्रुप्स हैं जो वायलेंट का यूज करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, और बाहर की जो ये और हमारी जो आर्मी है, बाहर की गवर्नमेंट है, वो उनके एरिया में पेनिट्रेट ना कर सके तो उसको रिटेलिएट करने के लिए वो वायलेंस का यूज करते हैं। ऐसे कम्युनिस्ट ग्रुप्स को, रेडिकल कम्युनिस्ट ग्रुप्स को नक्सलिज्म कहा जाता है या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहा जाता है। ये थोड़े डिफरेंट आइडियोलॉजी के होते हैं, गवर्नमेंट्स थोड़ा डिफर करते हैं। ठीक है, ओरिजिन कब हुआ था इनका? इट बिगैन इन लेट 1960s व्हेन द नक्सलबारी अपराइजिंग इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के सबसे पहला वेस्ट बंगाल में इसे देखा गया 1960s के दौरान, स्पेशली 1967 लेड बाय चारू मजुमदार। ठीक है, आइडियोलॉजी क्या है कहती है इनकी, सुन लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। बेस्ड ऑन माओइस्ट थॉट एंड एम्स फॉर अ प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन, redistribution of land and elimination of the bourgeois class। जो bourgeois class है उनका एलिमिनेशन हो, और जो लैंड है, जो उनकी खुद की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो मानते हैं, एंसेस्ट्रल लैंड वो मानते हैं, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली हो अकॉर्डिंग टू देयर आइडियोलॉजी। Then the Naxal violence in India has decreased by 77% over the past 12 years। जैसे कि होम मिनिस्टर कह रहे थे कि हम खत्म कर देंगे नक्सलबारी, नक्सलिज्म पूरे देश से, या तो इस साल में, आने वाले कुछ सालों में। तो खत्म तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कंट्रोल बहुत हो गया है। ये डेटा आप देख सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, आप फैक्ट के रूप में लिख सकते हो कि यस, नक्सल वायलेंस इन इंडिया हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 77% ओवर द पास्ट 12 years and the number of deaths is reduced by 90% during the same period। Concentrated in red corridor, red corridor very very important, अपने मेंस के आंसर राइटिंग में लिख के आइए ये कौन सा रेड कॉरिडोर होता है। ये जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ठीक है, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड केरला, ये वाले स्टेट सारे रेड कॉरिडोर में आते हैं। ठीक है, आप मेंस में अगर आंसर राइटिंग लिख रहे हो तो साइड में इस तरीके से आप चार्ट बना दो, इंडिया का मैप बना दो और ये दिखा दो, ये है हमारा रेड कॉरिडोर, ये है, यहाँ पे नक्सलिज्म बहुत फैला हुआ है। ठीक है ना, तो ये वाला रेड कॉरिडोर है जहाँ पे नक्सलिज्म बहुत फैला हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन 2024, 38 districts of 10 states are categorized as left wing extremism affected states। ठीक है, बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट इसे कहा था हमारे एक्स स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कि ये जो नक्सलिज्म है ये बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ठीक है,
तो आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे नक्सलिज्म बहुत भरा हुआ है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये है आपका रेड कॉरिडोर। ये पूरा सारा आपका रेड कॉरिडोर है। ये ट्राई जंक्शन है जहाँ पे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में यहाँ पे है नक्सलिज्म बहुत ज्यादा। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर और दांतेवाड़ा जो एरिया है वो बहुत ज्यादा फेमस हैगा नक्सलिज्म के लिए। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, ट्राई जंक्शन ऑफ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो ट्राई जंक्शन एक ये आप देख सकते हो, और एक ट्राई जंक्शन का साउथ में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में आप देख सकते हो। तो रेड कॉरिडोर ये अक्रॉस 11 स्टेट्स फैला हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। ड्राइवर्स क्या है नक्सलिज्म के, क्या कारण है ये नक्सलिज्म फैलने का? ड्राइवर्स क्या है? लैंड, जल जंगल जमीन, जे जल जंगल जमीन, ये कारण है। एक डेवलपमेंट डेफिशिएट, इन एरियाज में डेवलपमेंट डेफिशिएट देखा गया है। लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देखी गई हैं। नॉन इंक्लूसिव अप्रोच देखा गया है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बाय नक्सल लीडर्स भी देखा गया है। तो ये सारे कारण हैं नक्सलिज्म स्प्रेड होने की वजह से। एंड फैक्टर्स दैट लेड टू डिक्लाइन ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, फर्स्ट इज इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स। ये आपको लिखने हैं, अगर आप मेंस में आप प्रॉब्लम्स लिख रहे हो ना, तो उसका रीजन लिखो, प्रॉब्लम रीजन, और साथ में सोल्यूशन दो। अपने आंसर राइट को, फॉर्मेट को आप सोल्यूशन के साथ एंड करो। ये नहीं सिर्फ प्रॉब्लम्स बनाकर और बताकर आपने लिख दी। होने वाले ब्यूरोक्रेट्स हो आप, होने वाले ऑफिसर हो, तो आपको सोल्यूशन में ही आंसर को अपने एंड करना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसका आने वाले फ्यूचर लाइफ में या फ्यूचर कंट्री में क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट के लिए क्या बेटर रहेगा। और तो ये सारी चीजें आपको लेनी है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो डिक्लाइन करने में मदद किए हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की। फर्स्ट इज इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स। आप एग्जांपल दे सकते हो वैल्यूडेशन के लिए, ऑपरेशन ऑक्टोपस बाय सीआरपीएफ, कोबरा बटालियंस। डेवलपमेंटल इंटरवेंशंस, एग्जांपल पीएम कौशल, विश्वकर्मा योजना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। थर्ड, सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज, एग्जांपल गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। फोर्थ, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सपोर्ट, एग्जांपल ग्रे हाउंड्स आंध्र प्रदेश के। And local tribal youth as special police officers in Odisha and Chhattisgarh. Loss of leaders due to proactive actions of government also. Okay, now governments of India's strategy. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या रही है? बेसिकली टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होलिस्टिकली, अ नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान to address LWE was approved in 2015. It envisages a multi-pronged strategy involving security-related measures, developmental interventions, ensuring rights and entitlements of local communities, and improvement in governance and public perception management. ठीक है ना, जो उनके दिमाग में है कि भारतीय सरकार है, या हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगी, हमारे को कुछ नहीं देगी, उनकी इस धारणा को, उनकी इस आइडियोलॉजी को चेंज करना, उनको प्रो पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट प्रोवाइड करना, ये सरकार का एजेंडा रहा है। उनका ट्रस्ट जीतना उनका एजेंडा रहा है सरकार का, तो इसके थ्रू वो इस चीज पे डील कर रही है। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, SRE स्कीम, ये भी स्कीम इंपॉर्टेंट है एक्सट्रीमिज्म से, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या आप इंटरनल सिक्योरिटी को डील करने के लिए। अम्ब्रेला स्कीम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनसे लड़ने के लिए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेज, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, special central assistance scheme of 45 police stations, road requirement plan 1 for left wing extremism affected areas, telecom connectivity and road connectivity project for LWE, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ऐसे एरियाज में टावर लगाना, कनेक्टिविटी बढ़ाना, रोड कनेक्टिविटी बढ़ाना, इंटरनेट एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी बढ़ाना बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क था, जो हमारी सरकार ने अचीव किया है बहुत सारे सैक्रिफाइस के साथ भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनके लीडर्स मर रहे हैं तो हमारी भी फोर्सेस में से कई लोगों की जान गई है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हों, चाहे वो सीआरपीएफ के हों। पहलो पहलो मम्मा वीडियो बना रही है, मम्मा डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? चप्पल पहनो, हाँ आवाज मत करना, मम्मा काम कर रही है, ठीक है? ओके, टेलीकॉम कनेक्टिविटी एंड रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, आंध्र प्रदेश ग्रे हाउंड्स, आंध्र प्रदेश ग्रे हाउंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश ग्रे हाउंड्स, ये न्यूज में भी काफी था और जिन्होंने काफी हेल्प की है ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को रोकने में। आंध्र प्रदेश ग्रे हाउंड्स, इनको आप जरूर अपना मेन आंसर राइटिंग में बताइएगा। एंड छत्तीसगढ़ की कोबरा बटालियन, बस्तर डायलॉग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समाधान, ये जो हमारे जब आई थिंक होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी थे,
जो पहला जो कार्यकाल था बीजेपी का, उसमें उन्होंने ये समाधान इनिशिएटिव दिया था टू फाइट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, एस से स्मार्ट लीडरशिप, ए से एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, एम से मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए से अगेन एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी से डैशबोर्ड बेस्ड की रिजल्ट एरियाज एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, एच से हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ए से एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर एंड एन से नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। ये एक इनिशिएटिव दिया था हमारे होम मिनिस्टर ने तब टू फाइट द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब कुछ और सजेस्टेड मेजर देख लेते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेशन, एग्जांपल समाधान डॉक्ट्रिन, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एग्जांपल लाइक ड्रोन्स, आईआर इमेजिंग, स्मार्ट पुलिसिंग, जीआईएस मैपिंग, strengthening governance and justice delivery, like example effective implementation of provisions of PESA and Forest Rights Act 2006, de-radicalization and rehabilitation, international cooperation, media and communication strategy, example the Hindu Spotlight section covers the story of places getting free from left wing extremism. तो कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो इसमें, अगर इस टाइप में क्वेश्चन आते हैं? Government should adopt a comprehensive approach, which is a combination of both security and developmental measures, as outlined under Samadhan strategy to deal with left-wing extremism. So, through collective efforts, Red Corridor could become growth corridor. Very, very important. Could become growth corridor of the country by these steps. तो ये हम देख सकते हैं, इस तरह से हम कवर कर सकते हैं इसे। अब नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी क्या है? ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे इश्यूज हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को घेरे हुए हैं, जैसे यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, जहाँ से आर्म्स एंड फाइनेंस ट्रांसफर होते हैं। गोल्डन ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रैफिकिंग इंसर्जेंसी होती है, यहाँ पे इधर की तरफ से स्मगलिंग, इलीगल माइग्रेशन होता है। ये सारे इश्यूज हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में है। तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, 76% reduction in incidents in 2022 compared to 2014. Geography, political, economic, administrative, ethnic. There are 200 ethnic groups. There are 200 ethnic groups in northeastern. There are 200 ethnic groups in northeastern region, transnational unsafe and historical, example the Bodo Agreement 2020 and Manipur Violence of 2023. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इसमें क्या था, ड्राइवर्स थे, गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी टू टैकल इंसर्जेंसी, सिक्योरिटी मेजर्स, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, सीज फायर एग्रीमेंट, पॉलिटिकल सॉल्यूशंस में पीस अकॉर्ड्स जैसे मिजो अकॉर्ड ऑफ 1985 एंड ऑटोनॉमस काउंसिल एंड बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल, developmental initiatives of zonal council like northeastern council, then northeastern special infrastructure development scheme, look east policy को act east policy बनाना, improving the connectivity, rehabilitation of insurgents, international cooperation and operation sunrise with Myanmar. वे फॉरवर्ड हम लिख सकते हैं पॉज निमोनिक के रूप में आप याद कर सकते हो। पीस अकॉर्ड कंक्लूजन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, यूटिलाइज द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर लाइक एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, stakeholders and institutional collaboration for Operation Sunrise, like example, and economic development, a developmental oriented security forces, security with humane face, एग्जाम्पल पीएम डिवाइन आप इसमें दे सकते हो। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न के टॉपिक पे भी हमने कवर कर लिया, क्या क्या चीजें हम कवर कर सकते हैं आंसर राइटिंग में हम। देन रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, पहले तो आपको समझना पड़ेगा एक्सटर्नल स्टेट क्या होते हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं। एक्सटर्नल स्टेट्स जैसे कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ये एक्सटर्नल स्टेट में आएंगे। यहाँ से कोई थ्रेट आ रहा है तो वो एक्सटर्नल स्टेट थ्रेट है। नॉन स्टेट एक्टर्स जो इंडिया में रह के जो इंडिया में कर रहे हैं या फिर बाहर इंडिया के अंदर बाहर दूसरे देशों में इंडिया के प्रति जो ग्रुप्स बनाकर तैयार कर कर इंडिया के खिलाफ भेज रहे हैं, जैसे अल कायदा, टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे बाकू हराम एक्सेट्रा, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हो जाएंगे आप। मल्टी डायमेंशनल चैलेंज क्या है इसमें? Okay, multi-dimensional challenges. What we will discuss in this multi-dimensional challenges is that cross-border terrorism. क्रॉस-बॉर्डर टेररिज्म में हमारे स्टेट एक्टर्स में पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, आईएसआईएस ये आ जाएंगे। नॉन स्टेट एक्टर्स में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये पुलवामा अटैक जो हुआ, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इंसर्जेंसी एंड सेपरेटिज्म में यहाँ पे आप देख सकते हो दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, आईएसआईएस और ये आ जाएंगे। साइबर में आपका इस तरीके से, और मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा में आपका इस तरीके से, और स्मगलिंग एंड ड्रग ट्रैफिकिंग में भी आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हो।
यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल आपका बनता है और यहाँ पे गोल्डन क्रिसेंट बनता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान को कंडक्ट करते हुए, ठीक है ना। यहाँ पे म्यांमार हो गया आपका, वियतनाम हो गया आपका, और एक और कंट्री आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा गोल्डन ट्रायंगल और जो ये गोल्डन क्रिसेंट है ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो स्मगलिंग वगैरह होती है यहाँ पे अंदर देश में आने की। यहाँ पंजाब वाला एरिया है, ड्रग्स के लिए फेमस, आपको पता ही है। और यहाँ से भी बांग्लादेश से भी इंडिया में असम और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ बंगाल में ही सारी चीजें होती हैं। ओके, मेजर्स क्या है? टेक्नोलॉजी, ड्रोन सर्विलियंस, बॉर्डर सिक्योरिटी, बोल्ड एंड डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल कोऑपरेशन, दैट इज दैट्स एफएटीएफ, ऑपरेशन सनराइज, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। ओके, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल of media and social networking sites in internal security challenges, basics of cyber security. Basics of cyber security. Okay, basics of cyber security, cyber crimes. Cyber crime refers to illicit activities conducted online using the computers or the networks. Cyber crimes in India rose 6% in 2021 as per the NCRB data. ये data लिख सकते हो आप, according to the NCRB data 6% का cyber crime rose हुआ है in 2021. आप अपडेट कर लो इसे, क्योंकि एनसीआरबी डेटा है, तो ये अब तो आप 2026 चल रहा है, ये 2025 के मेरे नोट्स है, तो इसमें आप 2026 का डालो, तो 2024 2025 का डेटा आपको मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना का फर्क नहीं पड़ता, अगर आप 6% का आप 7-8% कर दो, 2021 को आप लिखकर यहाँ पे 2024 कर दो, इतना वो नहीं है। लेकिन फिर भी आप खुद से एक बार गूगल कर आउट कीजिएगा इसे, साइबर क्राइम्स इन इंडिया करंट डेटा ऑफ एनसीआरबी। ओके, टाइप्स में अगर आप मेंस के आंसर राइटिंग में ये डायग्राम भी बनाकर आते हो तो इट्स वेरी हेल्पफुल इन योर फेचिंग योर गुड मार्क्स इन दी मेंस। जैसे टाइप्स क्या होते हैं? एस्पियोनेज, वॉरफेयर, हैकिंग। टेक्निक्स क्या है? रैंसमवेयर, ट्रोजन्स, फिशिंग। एंड कॉस्ट इंपैक्ट क्या है? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैम्पर होता है, इकोनॉमी हैम्पर होती है, पर्सनल डेटा ब्रीच होता है, ठीक है। साइबर क्राइम के टाइप्स, टेक्निक्स एंड कॉस्ट इंपैक्ट के अगर डायग्राम बनाते हो तो आपको काफी अच्छे इंपैक्ट का आंसर मिल सकता है। Okay, different types of cybercrime. Cyber espionage ये क्या होता है? It involves illegal accessing confidential information from government, corporations or individuals for political, economic and strategic purposes. Example: SolarWinds attack in USA. Distributed denial of services attacks. Example: a hacktivist group known as Mysterious Team Bangladesh has been linked to over 750 distributed denial of service. Just a minute. Okay. Denial of service. Then ransomware attacks. Ransomware attacks बहुत ज़्यादा famous है. Example: the WannaCry ransomware attack in 2017 infected over 2 lakh systems worldwide. Ames ransomware attack also. Cyber stalking and cyber bullying. बहुत ज़्यादा cyber attack बढ़े हैं, लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए कोई प्रॉपर लॉ एंड कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है। अभी तक 2026 चल रहा है और ये साइबर अटैक्स बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक इसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का कुछ हो रही है। एक साइबर कॉल फ्री नंबर दे दिया है, टोल फ्री नंबर दे दिया है, लेकिन कुछ नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, इतना बड़ा क्राइम हो जा रहा है, तो कोई कार्रवाई इतने अच्छे से नहीं हो रही है अभी फिलहाल। लेकिन आपको मेंस आंसर राइटिंग में नहीं करना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है गवर्नमेंट के प्रति, आपको पॉजिटिव ही रहना है कि यस गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग एंड एंश्योरली इन कमिंग फ्यूचर वी विल हैव अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर इट आल्सो, ठीक है। हैकिंग. हैकिंग एग्जांपल आप लिख सकते हो फिशिंग, which uses deceptive emails or messages to trick the recipients into sharing sensitive information such as passwords or credit card details. Next, cyber security means protecting the information, devices, computer resource, communication device, and information stored therein from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification, or destruction. India's cyber security framework, IT Act 2000, 2008, Personal Data Protection Bill. Institutional framework, Computer Emergency Response Team, National Critical Infrastructure Protection Center, National Cyber Coordination Center, National Cyber Security Policy 2013. गुलशन राय कमेटी. गुलशन राय कमेटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ही है ये. इंटरनेशनल कन्वेंशन टू टैकल साइबर क्राइम, एससीओ एग्रीमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी. आप देखते हो इंडिया लेवल पे गुलशन राय कमेटी बिठाई गई, इसके लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी 2013 की लाई गई, कोऑर्डिनेशन सेंटर्स बनाए गए और इंटरनेशनल लेवल पे एससीओ एग्रीमेंट हुआ ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एंड टू टैकल द साइबर क्राइम. वे फॉरवर्ड में आप निमोनिक लिख सकते हो सीएलजी ट्रॉफी. सीएलजी सी यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग विद एंड एग्जांपल भी लिख सकते हो आप डिजिटल लिटरेसी, ग्रीवियंस रिड्रेसल, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, नेशनल साइबर रजिस्ट्री, ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटीज
operationalizing cyber policy, hosting cyber forensic investigation lab, standards testing in सर्फिन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। देन आता है आपका रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इसका क्या रोल है? अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना ने जो 16 और 13 साल के बच्चे हैं उनके लिए जो सोशल मीडिया है वो बैन कर दिया है। ये न्यूज में था काफी ज्यादा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है मीन्स के पर्सपेक्टिव से कि क्या इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या यह सही स्टेप था गवर्नमेंट का, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। क्योंकि ऑन द वर्ल्ड लेवल पे देखो तो ऑस्ट्रेलिया ने और बाहर की जो कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्री है उन्होंने भी ये स्टेप उठाया है। लेकिन ये कितना ज्यादा फायदेमंद रहेगा हमारे यूथ के लिए, कमिंग जो फ्यूचर जनरेशन है हमारी, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। Recent events like the mob violence in the Palghar and the communal riots in Nuh have highlighted the internal security challenges posed by these platforms as well. और challenges क्या-क्या हैं? Manipulation of public opinion and fake news. जैसे एग्जांपल AI use deep fakes, faces, वॉइस लोगों की कॉपी करी जा रही, फेस कॉपी किया जा रहा है, जो उन्होंने बोला ही नहीं है उनकी वीडियो बना के वो बुलवा कर उन वीडियो को अपलोड किया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। एग्जाम्पल द रोल ऑफ स्टेट एक्टर्स ड्यूरिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट। सेकंड इज रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन एग्जाम्पल टेरर ग्रुप use Facebook groups to radicalize and recruit the youth in them. Communal violence. Example, recent violence in the Haryana was further intensified by videos on the WhatsApp. Planning and coordinating the attacks. The sophisticated encryption techniques provide anonymous platform for sharing information, planning, and coordinating attacks. Example, Telegram-based terror groups. Honey trapping and espionage. Example, a DRDO scientist was tricked to get information about Indian missiles and defense projects. Money laundering and financial frauds, destabilizing the economy. Like example, the Hawala transactions aided by cryptocurrencies and WhatsApp. तो ये आप लिख सकते हो विद द वैल्यूडेशन। आप देख सकते हो मैंने हर एक पॉइंट के साथ एग्जांपल दिया है। ये आपके आंसर की क्वालिटी को बढ़ाता है। इन दिस वे यू कैन डू दैट। न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अब आने वाली कुछ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उसके थ्रू भी क्या इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है, जैसे AI, ड्रोन्स, क्रिप्टो, 3D प्रिंटिंग, इंक्रिप्शन एक्सेट्रा। मिसयूज ऑफ द टेक्नोलॉजी बाय स्टेट एक्टर्स। हमने पढ़ा स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, वो किस तरह से इसको मिसयूज करते हैं। साइबर वॉरफेयर। एग्जाम्पल, द स्टकनेस अटैक इन 2010, स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक टारगेटिंग दी ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। अभी ईरान तो न्यूज में है, ये आपको मालूम है, ड्यू टू द वॉर बिटवीन द इजराइल एंड यूएस, as Israel and US attacked the Iran on 28th of February and killing the Iranian Supreme Leader Ali Ayatollah Khamenei। तो क्या अभी तक प्रोसेस चल रहा है, अभी भी युद्ध चल ही रहा है, क्या सीजफायर हुआ है, क्या क्या ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह, ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है इस आने वाले मेंस में वो क्वेश्चन आ जाए। आपको जियोग्राफिकल एरिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पता होना चाहिए, इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, किससे ये कनेक्ट करता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे पर्शियन गल्फ को ये कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान से, और इसमें जो ईरान है इसका जियोग्राफिकल एरिया है, ईरान कितनी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये आने वाले प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और मेंस के लिए भी। टू इन्फ्लुएंस द ग्लोबल पॉलिटिक्स, एग्जांपल कैम्ब्रिज एनालिटिकल स्कैंडल, सर्विलेंस एंड माउंटेनियरिंग कंट्रीज, स्पाईवेयर्स लाइक हेरमेट, पेगासस एंड known to be used by governments. Weaponizing artificial intelligence, states may use humanoids, robots, or malwares to carry out attacks in nations with minimal human intervention. Example, alleged disruption in Ukraine weapon system, radars, etc. due to AI-based attacks. Biological weapons. Misuse of biotechnology for development of biological weapons like virus or genetically modified organisms. Weaponization of drones. Example, use of Badkar and the Shahed drones. Shahed drones, often called as the kamikaze drones in the Russia-Ukraine crisis. Misuse of technology by non-state actors. Cyber crimes. Example, the recent attack on AIM servers in India, Colonial Pipeline ransomware attack in US. Recruitment and radicalization. Example, use of dark web to proliferate extremist ideology and social media for recruit. Weaponization of drones. Example, drone attack on Saudi oil fields. अभी देखा आपने ईरान ने भी कितने सस्ते सस्ते ड्रोन भेजे अटैक के लिए इजराइल और अमेरिका पे, और उसको रिटेलिएट करने के लिए, उसको मारने के लिए अमेरिका की इतनी महंगी महंगी मिसाइलें यूज हुई। ड्रोन अटैक बहुत ज्यादा जो वॉर में यूज हो रहा है ड्रोन का, इट्स हैव अ हेवी कॉस्ट ऑन इट। यूज ऑफ वर्चुअल एसेट्स एंड फिनटेक. Non-state actors utilize cryptocurrencies and virtual assets for illicit trade of weapons and for money laundering. Example, Germany recently shut down Hydra Market, considered as the world's biggest darknet marketplace for illegal activities. Use of 3D printing of weapons. Example, the Shinzo Abe's attacker and 3D printed parts to create a homemade weapon. Disinformation campaigns, deep fakes, misuse of AI tools for fake news and targeted disinformation. तो ये सारी
चीजें हमने पढ़ ली। जो मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी बाय द नॉन स्टेट एक्टर्स था। मैं क्या दूसरी वीडियो बनाऊं, मैं सोच रही हूँ इसको एक ही वीडियो के अंदर मैं इंटरनल सिक्योरिटी पूरा कवर कर दूं। और थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आप पूरी आपका इंटरनल सिक्योरिटी इसी एक वीडियो में आ जाएगा, और इस पूरी वीडियो को आप जरूर देखिएगा पूरा का पूरा, ठीक है। आने वाले मीटिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम कम है। अब दोबारा सेकंड वीडियो बनाने बैठूंगी, अपलोड करूंगी, उसमें काफी टाइम लग जाता है। तो मैं अब ये पूरी वीडियो बना रही हूँ, सारा कंटेंट में इसी वीडियो में डाल रही हूँ इंटरनल सिक्योरिटी का, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, तो यहाँ स्टॉप ना करके। सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। जस्ट मिनट में पानी पी लूँ यार। चलो बिगिन करते हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक व्यू ले लेते हैं मैप के थ्रू कि क्या है एग्जैक्टली इंडिया की सिक्योरिटी चैलेंजेस। यहाँ से पाकिस्तान वाले एरिया से तो आपको पता ही है, टेररिज्म, ड्रग्स, फेक करेंसी, आर्म्स ट्रेड, ये सारे इश्यूज हैं हमारे, इधर से आ रहे हैं हमारे पास अटैक करने के लिए हमें। यहाँ से जो इश्यूज हैं वो है कैटल स्मगलिंग, इलीगल माइग्रेशन, गन रनिंग। केरला से भी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, यहाँ से एक इशू है, ठीक है। देन यहाँ देख सकते हो आप गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार के साथ। देन आर्म स्मगलिंग हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंसी, इलीगल माइग्रेशन इधर से भी हो रहा है बांग्लादेश की तरफ से। तो ये सारे इश्यूज हैं जो चारों तरफ से इंडिया के आ रहे हैं, सिक्योरिटी चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो, इंडिया हैज अ लार्ज लैंड बॉर्डर ऑफ अराउंड 15,106.7 किलोमीटर which it shares with 7 countries. Borders with Myanmar, Bangladesh and Pakistan have historically posed challenges for internal security. लेकिन सब में से ये जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार वाला जो एरिया है, इसने ज्यादा ही इंटरनल सिक्योरिटी को हैम्पर करने की कोशिश की है इस एरिया में। लाइक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, illegal migrations, arms and drug smuggling, thus necessitating a robust strategy for effective border management. ओवरऑल इश्यूज क्या हो सकते हैं आपके? कॉम्प्लेक्स टेरेन है, डिजर्ट एरिया है उस तरफ, हमारे वेस्ट में उधर की तरफ मार्शेज है, रिवर्स एंड माउंटेन्स है, लैक ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन दोज एरियाज, कंटेस्टेड undemarcated porous border, ethnic conflicts and insurgency, trafficking, drugs, human and currency, and multiple agencies and force, cross-border terrorism like पुलवामा अटैक हुआ, और अभी जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पिछले साल 2025 में, ठीक है ना, उसमें तो पूछ पूछ के मार रहे थे तुम हिंदू हो या मुसलमान। एंड ये मैं कोई रिलीजियस पॉइंट पे नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये बड़ा ही डरावना था, क्योंकि टारगेट करके मारा जा रहा था रिलीजन की बेस पे, जो कि बड़ा ही खौफनाक था एक तरीके से। एंड सरकार ने इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम से अटैक रिटेलिएट किया था उस दिन, उस नाम से। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने आंसर राइटिंग में आप लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ने हमेशा से ही चीजों को सहा नहीं है और हैंड टू हैंड रिटेलिएट भी किया है। जो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पे टेररिस्ट आए कैसे, इतना वीक क्यों है हमारा सिस्टम कि वहां पे ही रोक नहीं पाता वो। जैसे पुलवामा अटैक हो जाते हैं, ऐसे ऑपरेशन सिंदूर करने पड़ रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम होने के बाद हम चीजें रिटेलिएट क्यों कर रहे हैं? आती क्यों है प्रॉब्लम, पेनिट्रेट कैसे हो जाती है? वहां पे सिस्टम स्ट्रांग क्यों नहीं है, जब पता है वहां से सबसे ज्यादा टेररिस्ट आते हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, जो मुझे तो रहता ही है पर्सनली सरकार से। और लेकिन आंसर राइटिंग में हमें न्यूट्रल रहना है, हमें ना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरफ होना है, ना ही कोई सरकार के हमें नेगेटिव होना है। बट ध्यान रखिए, सरकार अगर जितना स्ट्रॉन्ग ऐसे एरिया में रहेगी, तो ये पेनिट्रेशन अगर वहीं रोक देगी, तो इतना लेवल पे आगे नहीं चीजें जा सकती। तो ये चीजें होंगी। अब विद नेबरिंग कंट्रीज क्या क्या चीजें हैं इंडिया चाइना के साथ? जैसे वहाँ पे आईटीबीपी, असम राइफल्स लगी होती है, तो अक्साई चिन्ह है आपका। आंध्र प्रदेश में 5 फिंगर जो पॉलिसी है, अरुणाचल प्रदेश के साथ, सॉरी, ठीक है। एंड माउस 5 फिंगर पॉलिसी। देन चाइनीज इंकर्शन गलवान में, जो चाइना ने किया था गलवान वैली में, इन पोंगोंग लेक पे। वाटर शेयरिंग विद हाइड्रो डिप्लोमेसी, सर्विलियंस, बॉर्डर विलेजेस, स्पेशली इन दी वाटर विलेजेस एरियाज। इंडिया पाकिस्तान में क्या है? बीएसएफ है वहाँ पे, आर्मी भी है वहाँ पे। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इशू है, लाइक उरी एंड पुलवामा अटैक, स्मगलिंग ड्रग्स, आर्म्स, करेंसी, सीज फायर वायलेशन, इन्फिल्ट्रेशन। देन बॉर्डर इश्यूज है, सरक्रीक बॉर्डर, ये कहाँ पर है आपको? सरक्रीक पता होगा, गुजरात वाले एरिया में है, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश में बीएसएफ लगी हुई है। कैटल स्मगलिंग होता है, इलीगल माइग्रेंट्स जैसे रोहिंग्या, तीस्ता डिस्प्यूट, हाइड्रो डिप्लोमेसी, लैक ऑफ एडिक्वेट फेंसिंग। ये क्यों है लैक ऑफ एडिक्वेट फेंसिंग? ये क्वेश्चन इसे हमें कवर अप करना चाहिए।
इंडिया म्यांमार असम राइफल्स लगी होती है वहाँ, फ्री मूवमेंट रजीम है, स्टेट हेवंस, ऑपरेशन सनराइज, स्टेट एक्टर्स लाइक चाइना डूइंग आर्म स्मगलिंग एंड फ्यूलिंग द इंसर्जेंसी, इंसर्जेंट्स, ड्रग्स, गोल्डन ट्रायंगल। इसमें मैंने सही कहा था, थाईलैंड, म्यांमार एंड लाओस, ये 3 मिलाकर बनाते हैं गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, जो छूट रहा था एक कंट्री। इंडिया नेपाल में एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल लगी होती है, पोरस बॉर्डर है, इन्फिल्ट्रेशन आसानी से हो जाता है, फेक करेंसी, माइस्ट इन्फ्लुएंस, बॉर्डर काला पानी, लिपुलेक। उत्तराखंड का जो काला पानी लिपुलेक इशू है आपको पता ही होगा, इंपॉर्टेंट है ये कि ये डिस्प्यूट इंडिया के साथ और नेपाल के साथ चल रहा है। ये उत्तराखंड के रीजन में है काला पानी। वो कह रहे हैं कि जो रिवर का कोर्स है वो शिफ्ट हो चुका है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड जो भी कारण है, एंड वो काला पानी को, लिपुलेक को, लिम्पिद्रा को अपना मैप में शो कर रहे हैं इंडिया नेपाल के, बल्कि ये इंडिया का हिस्सा है और शुरू से ही इंडिया के एरिया में रहा है। जस्ट तो ये सब था इसमें। ठीक है, एंड इंडिया भूटान में भी एसएसबी है, इंसर्जेंट हाइडआउट्स, स्मगलिंग, ये इश्यूज है वहां पे। स्टेप्स क्या टेक कर रही है गवर्नमेंट, इसमें स्टेप्स में आप लिख सकते हो, बॉर्डर विलेजेस लाइक द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे विलेजेस को कनेक्ट किया जा रहा है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से। एंड माना विलेज को, जो पहले लास्ट विलेज के नाम से जाना जाता है, इसे फर्स्ट विलेज घोषित कर दिया गया है, फर्स्ट विलेज ऑफ स्टेट ऑफ वी कैन से ऑफ कंट्री द बॉर्डर एरियाज। डिप्लॉयमेंट एंड सर्वेलियंस एंड डेवलपमेंट करा जा रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, लाइक ड्रोन्स, नाइट विजन, थर्मल, स्मार्ट फेंसिंग एंड सेंसर्स भी, कि अगर कुछ ऐसा होता है तो सेंसर के थ्रू भी पता चले। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप टेक्स्ट में लिख सकते हो। मधुकर गुप्ता कमेटी क्या कहती है कि जो ये कमांड कंट्रोल सेंटर एंड सर्विलेंस सिस्टम है इन द रीजन अराउंड इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इसे हमें मजबूत करना हैगा। देन शेख खटकर कमेटी ये क्या कहती है, स्पीड अप द रोड कंस्ट्रक्शन अलोंग द बॉर्डर्स एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना हैगा वहां पे रहने वाले लोगों का, ताकि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर बने और फर्स्ट विजिलेटर बने, जो आर्मी तक सारी बातें पहुंचा सके अगर कुछ बॉर्डर एरियाज में घट रहा है। क्योंकि अगर हमारे बॉर्डर एरियाज में कोई लोग नहीं रहेंगे और जो लोग रह रहे हैं वो छोड़ छोड़ के अगर वहां से वहां आएंगे, तो फिर हमारा और ज्यादा रिस्की हो जाएगा ऐसे रीजन। आपने हीरो पिक्चर देखी होगी जिसमें सनी देओल होते हैं, और जिसमें पुरानी पिक्चर है, मतलब 20s के 20s के दशक की है। तो उसमें क्या होता है, जो हीरोइन होती है वो आके इन्फॉर्म करती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे कश्मीर के ऐसे ऐसे एरिया में। क्या नाम है उसको, प्रीति जिंटा एंड सनी देओल की जो पिक्चर है, हीरो पिक्चर, अगर आपने नहीं देखी होगी तो देखना उसमें। तो पहला मेरा मतलब कहने का यही है कि जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, वो पहले रिस्पॉन्डर होते हैं, पहले टारगेटर होते हैं, वो हर चीज की पैनी नजर होती है उनकी। तो हमें उनको डेवलप करना है, उनको वहाँ पे माइग्रेट होने से वहां से रोकना है। हमें रोड कंस्ट्रक्शन अच्छी करनी है, बेटर फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ प्रोवाइड करने हैं, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे करना है। ठीक है, तो आप इसमें निम्नलिखित के रूप पे आप याद रख सकते हो, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में सिक्योरिटी फोर्सेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोऑपरेशन इन जॉइंट एग्रीमेंट, अपग्रेडेड सर्विलियंस, रीजनल इंटीग्रेशन लाइक पीएम डिवाइन, ट्रेड हमें बेटर करना हैगा, यूथ एंगेजमेंट करना है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्रॉपर करनी है टू टैकल दीज टाइप्स ऑफ इश्यूज। मेरिटाइम सिक्योरिटी, अब मेरिटाइम सिक्योरिटी क्या है, इसकी कुछ कोस्ट लाइन है 7517 पॉइंट कुछ किलोमीटर है। यहाँ से टेररिज्म, पायरेसी, ड्रग्स, ये सारे इश्यूज होते हैं, स्मगलिंग वगैरह, ये जो सारे इश्यूज होते हैं ये एरिया से होते हैं। चैलेंजेस क्या क्या है, टेररिज्म जैसे 26/11 हुआ था 2008 में, पायरेसी इन द गल्फ ऑफ एडन, स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग ऑफ आर्म्स, ड्रग्स एंड ह्यूमंस एंड लॉजिस्टिक्स, एग्जांपल द अडानी पोर्ट, illegal, unreported and unregulated fishing, रीजनल जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं, जैसे साउथ चाइना सी टेंशन, चाइना प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन रीजन, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी, हम्बनतोता पोर्ट इन द श्रीलंका। ठीक है, इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, टेरिटोरियल वाटर्स नेवी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कोस्ट गार्ड, कोस्टल मेरीन पुलिस, नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग, कोस्टल एक्सरसाइज लाइक द सागर कवच, surveillance and radar through NC3I, that is National Command Control Communication Intelligence Network, and on-ground workers winning the heart and minds. ठीक है, तो ये है linkages of the organized crime with terrorism. Linkages with the organized crime with terrorism, क्या क्या चीजें आ सकती है इसमें। Organized crime का मतलब क्या होता है, Organized crime refers to systematic illegal activities carried out by a structured group primarily for profit. मतलब एक नहीं, पूरा का पूरा गैंग होता है इसमें शामिल। जैसे भीख मांग रहे हैं अगर बच्चे, तो बच्चों की भीख मंगवाने के लिए पूरा गैंग है, बच्चों को कहीं से कहीं किडनैप किया जाता है, कहीं से कहीं ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उन्हें ट्रैफिकिंग की जाती है, और फिर जाके उनसे ये सब काम करवाए जाते हैं, और फिर मतलब बहुत ही ये पूरा का पूरा एक बड़ा सिस्टम फैला हुआ है। दिस इज नोन एज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। It encompasses various forms of criminal enterprises that operate both nationally and transnationally, often linked with terrorism. Funding link,
Terrorist groups often rely on organized crime, especially the drug trafficking and smuggling, for financial support. Example: the Taliban's involvement in the opium trade to finance their insurgency in the Afghanistan. Logistics and resources like organized crime networks provide terrorists with weapons, explosives, and forged documents. Example: the arms smuggling routes in the northeastern region India support the insurgent groups. Transnational operations link क्या हो सकता है terrorist groups and organized crime syndicates collaborate across borders for mutual benefit. Example, the nexus between the Latin American drug cartels and the terrorist groups like the Hezbollah. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इसमें. टेररिज्म टेररिज्म में क्या क्या चीजें आ सकती हैं आपकी? Calculated use of unlawful violence to inculcate fear, intimidate government or society in pursuit of political ideology or religious objectives. Causes of terrorism: political discontent, oppression, lack of representation, and political instability often fuel terrorism. Example, the rise of Boko Haram in Nigeria is linked to political and economic marginalization. Ideological extremism, radical ideologies, often religious or ethnic, drive individuals and groups towards terrorism. The Taliban's ideology of radical Islamism underpins the terrorist activities in Afghanistan. Socioeconomic factors, poverty, unemployment, lack of education can make individuals susceptible to radicalization. In the Middle East, economic deprivation has become a significant driver of terrorism. ठीक है ना? Example, the Kandahar 9/11, 26/11, Pulwama, Uri attack in Jammu and Kashmir. Impact क्या होता है? There is decrease in 25% of global GDP due to terrorism. ये आप डेटा लिख सकते हो कि terrorism का होता क्या है impact. तो 25% of GDP decrease होती है by the effect of terrorism. Global GDP पे 25% का decrease देखा गया है. Organization, ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, Taliban, ये सारी हैं जो terrorist organizations हैं. ठीक है, तो मेजर्स क्या हैं? ये सारे हमने प्रॉब्लम पढ़ ली. अब मेजर्स क्या हैं इनको इराडिकेट करने के लिए? नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या मेजर्स हैं? measures strengthening the intelligence networks. First is enhancing the global intelligence sharing and cooperation to track dismantle terrorist networks. Example, the Five Eyes Alliance, USA, UK, Canada, Australia, and New Zealand is the model for intelligence cooperation. Counter the radicalization programs, implement educational and awareness programs to prevent radicalization, especially among the youth. Example, India's Udan program in Jammu Kashmir aims to integrate youth into the mainstream. International cooperation, strengthening international framework like the UN Counter-Terrorism Committee to combat terrorism globally. Example, the Global Counter-Terrorism Forum promotes international collaboration on counter-terrorism strategies. Cutting off funding, target the financial networks that support terrorism, including Hawala networks and illegal trade. Example, the Financial Action Task Force blacklisting of countries. The Financial Action Task Force blacklisting of countries supporting terrorism financing. Global Terrorism Index, South Asia is worst affected. Example, the Global Terrorism Index, South Asia is worst affected. इसमें political, society, legal and institutional, इसमें NSG, NIA, NatGrid, UAPA, internal cooperation, CCIT, RATS. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो गवर्नमेंट के जो स्टेप्स है. CCIT is proposal of India. It is use of technology like in financing, training, cyber attacks, propaganda, recruitment, radicalization, planning, organization को रोकने में. And then terrorism और organization तो link है ही. Support safety, हवाला and finance planning, training, arms. इसको इधर से इधर ट्रांसफर होने से रोकने का काम करना है सरकार को. ठीक है, ये आप देख सकते हो. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर ग्रे लिस्ट होती है, ये वगैरह लिस्ट होती है. जैसे पाकिस्तान को कभी ग्रे लिस्ट बनाया जाता है, निकाल लिया जाता है. ये वो मतलब जो भी कंट्री है जो टेररिस्ट से लिंक्ड है उसको इसमें पनिश किया जाता है एक तरीके से. ओके, मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ लेते हैं. आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो. उसके बाद ये खत्म हो जाएगा और थोड़ा बहुत एक दो और छोटे मोटे टॉपिक है. यही है मतलब लास्ट. मनी लॉन्ड्रिंग तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ लेते हैं. मनी लॉन्ड्रिंग क्या है आपका? Definition क्या है ये देख लेते हैं. Process by which a large amount of illegal obtained money is driven appearance of having originated from a legitimate source. Legitimate एक authorized source से large amount of money को driven करना. ठीक है ना, और इसे बोलते हैं एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग. इलीगल तरीके से जो करते हैं. The process of concealing the origins of illegal obtained money. IMF के according 2.5% of global GDP laundered annually. 2.5% of global GDP laundered annually used and impact क्या है इसमें? Economy, banking, exchange rate, social evils, fund crime, political criminalization, nexus, corruption, national security give rise to terrorist activities.
आप ये एक फ्लो चार्ट के रूप में बना सकते हो। प्लेसमेंट, जो डर्टी मनी है उसको लेयरिंग किया जाता है, डर्टी मनी को कंपाइल किया जाता है लेयर्स में, मतलब उसको साफ दिखाने के लिए, और फिर से इंटीग्रेट कर दिया जाता है बाय एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, बाय रियल एस्टेट, ऑफशोर इंडेंटिटी, इस तरीके से। ये तो बड़े लेवल पे चल रहा है। मेजर्स टू टैकल मनी लॉन्ड्रिंग, क्या क्या मेजर्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने के लिए, क्या सरकार ने स्टेप्स उठाए नेशनल लेवल पे, देखते हैं पहले तो। Strengthening the regulatory framework, enforce stringent regulations on financial institutions to report suspicious transactions. Example, India's Prevention of Money Laundering Act PMLA mandates reporting and monitoring of financial transactions. Use of technology. Employ advanced technologies like AI and machine learning to detect unusual financial patterns. Banks using AI-based systems to monitor and flag suspicious transactions. Then international level पे क्या हो रहा है? Global cooperation and agreement, enhancing international cooperation through treaties and conventions like the Financial Action Task Force. FATF global standards and mutual evaluations have been pivotal in combating the money laundering worldwide. Tracking and freezing the assets, improving mechanism for treating illicit assets across borders. Example, the UN Convention Against Corruption supports the recovery of and return of stolen assets. Measures India ने क्या क्या लिए specifically? PMLA, Prevention of Money Laundering Act 2002, FEMA, Income Declaration Scheme, एंड यहाँ पर दे सकते हो और भी स्कीम मेथड्स हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिमोनेटाइजेशन इन 2016, GAAR and DTAA, Double Taxation Avoidance Agreement, Benami Taxation Prohibition Act, Amendment Act 2016. जस्ट अ मिनट। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे FATF है, G20 है और TIEA है, फुल फॉर्म देखिएगा इनका। वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, रोल ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, मतलब जो वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसीज उनका मैंडेट क्या है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB, responsible for internal intelligence including monitoring threats from insurgent groups and terrorism. Example, the Intelligence Bureau plays a key role in tracking and countering the threats from groups like the Jaish-e-Mohammed. National Investigation Agency specializes in investigating and prosecuting cases of terrorism and national security threats. Example, the NIA handled high-profile cases like the Pulwama attack investigation. Central Bureau of Investigation, CBI, deals with high-profile criminal cases, including, yes, just a minute. Yes. Central Bureau of Investigation deals with high-profile criminal cases, including corruption, organized crime, and major investigations. Example, the CBI investigates major corruption cases and organized crime syndicates. National Security Guard, NSG, allied counter-terrorism and responsible for neutralizing the terror threats. Example, the NSG was instrumental in handling the 2008 Mumbai attacks. तो ये आज की हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की पूरी वीडियो, पूरा कंटेंट मैंने इसी वीडियो के अंदर आपको शेयर कर दिया है। इस पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर आपको लग रहा है मैं फास्ट हूँ तो आप इसे स्लो करके देख लीजिए, या फिर वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। आपका इंटरनल सिक्योरिटी पूरा कवर है एक तरीके से। अगर आपने ये सब कर लिया, ये जो आंसर्स हैं इसमें एग्जांपल्स दे दिए, वैलिडेशंस कर दिए, ये पॉइंट्स डेटास लिख दिए अपने आंसर में, आपके मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड आपके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके जो आपकी मेंस में हेल्प आउट कर दे मैं प्रोवाइड करूँ। बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मेंस एग्जाम। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, कहीं कोई डाउट है तो फ्री टू आस्क मी, एंड प्लीज बच्चों के साथ आगे जो आपके साथ जुड़े हुए उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि एंड मोमेंट में किसी को अगर हेल्प मिल रही हो तो उसे मिल सके। ठीक है, हो गई आपकी इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक पूरा कवर्ड। तो ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग मेंस एग्जाम। ओके गाइस, टेक केयर।